ये लीजिए। थैंक यू सो मच। यू टू, गुड बाय। मिस्टर निहात, अंदर आने की परमिशन है? परमिशन? क्या अभी याद आ रहा है तुम्हें? आप सही हैं, आप जो चाहे कह सकते हैं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। ये कहने के लिए आए हो? नहीं, मैं यहाँ माफी मांगने आया था। वो अच्छा? इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए मिस्टर निहात, मैं लैला से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, क्या आप हमारे घर आए थे मेरी बेटी लैला से शादी करने की परमिशन लेने के लिए? हाँ, क्या हमने उस प्रपोजल को रिजेक्ट किया था? नहीं ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना। और आपको लगता है कि प्यार करना आसान है, लेकिन प्यार करने का मतलब ऐसा नहीं होता। उसके परिवार से भी प्यार होना चाहिए। हाँ, और यही ट्रेडिशंस है, पर आप नहीं जानते हो। आपने प्यार किया और सबको दुखी कर दिया। अंकल निहात, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर आप तो मुझे जानते हैं। मैं एमरे की तरफ से माफी मांगता हूँ। सच में एमरे पहले बहुत घबराया हुआ था कि वो लैला को खो देगा, और मेरी बात मानिए, बस यही एक वजह थी। घबराया हुआ था? हाँ बिल्कुल अंकल निहात, सनम और मैं, हम भी अभी यही फेस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, हम दोनों की मॉम्स में एटीट्यूड है। ऐसे कैसे चलेगा? हमारा रिलेशन है, हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा है, हमसे कोई पूछना ही नहीं चाह रहा है। दोनों मॉम्स का ऐसा एटीट्यूड है, इसीलिए एमरे और लैला ने यह फैसला लिया। उनका बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं था कि किसी को भी ठेस पहुंचे। यही डर था कि वो कहीं लैला को खो ना दे। माना कि हम दोनों ने गलती की है, पर मैं लैला से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे आपसे माफी मांगनी थी। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आपकी माफी के लिए मैं कुछ भी करूंगा। प्लीज हमें एक मौका दीजिए। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके हाथ चूमना चाहूंगा। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। जाओ उस तरफ जाके बात करो। मैं लैला को हमेशा खुश रखूंगा, उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। राजकुमारी की तरह रखूंगा, वैसी जैसे आपने रखा था। मॉम, मॉम, आप कैसा फील कर रही हैं? आप सर दुख रहा है मैं आपका? ठीक हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी ने चुपचाप शादी कर ली है। समझ नहीं आ रहा उसकी वेडिंग फोटोज कहाँ पर लगाऊं। हाँ, वैसे हमारे अंकल ने ली है। कितनी अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा रहेगा। अंकल को थैंक्स कहो। मॉम मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको ऐसा फील नहीं कराना चाहती थी, पर मैं डर गई थी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि यही एक तरीका है ताकि मैं अपने प्यार के साथ रह पाऊं। मुझे डर था, मुझसे गलती हो गई मॉम। आप भी तो डैड के साथ और सनेम से, आप लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। मैं भी तो खुश रहना चाहती हूँ मॉम। ये सब मेरे लिए आसान नहीं था मॉम, लेकिन मुझे लगा यही एक सलूशन है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मॉम, चलो बाहर चलते हैं, आपको ताजी हवा की जरूरत है। हम सी साइड चले क्या? नहीं बेटा, मैं यही रहूंगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें जो करना है वो करो, मेरी परमिशन क्यों चाहिए? तुम अपने आप कर सकती हो, इसलिए जो करना है करो। मॉम, मेरी परमिशन की जरूरत नहीं। मॉम, कहा ना जो करना है करो। मुझे लगा था ऐसा ही कुछ होगा। तुम वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा समय रहते। तुमने सुना नहीं कैसी बातें कर रही थी? लैला। हाँ जान, ठीक है ठीक है, हम आ रहे हैं। तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? चलो मैं बताती हूँ। चलो चलो।
ये तो बहुत अच्छी बात हुई है। आपने डैड से बात की क्या? क्या आप उनका दिल जीत पाए? ज्यादा कुछ नहीं, I mean, माफी मांग ली थी। हम उनसे काफी रिस्पेक्टफुली पेश आए थे। हाँ बिल्कुल, माफी मांगकर मैंने उनके हाथ को चूमा भी। ये अच्छा हुआ है कि नहीं? तुम्हारी मॉम कैसी है वैसे? वो अभी भी नाराज है। ओह रियली? उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा पर वो एक्सेप्ट कर लेंगी। और मिसेस हुमा? वही बात, वो अपने सारे हथियार आजमा चुकी है। टीयर्स? हाँ, वो तो हमेशा रहता है। मिस्टर निहात ने बिल्कुल सही बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि किसी से प्यार करना यानी उसके परिवार को भी प्यार करना होता है। ट्रेडिशन, कल्चर सब डिफरेंस मानना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप किसी को हर्ट करते हो किसी के प्यार के लिए तो वो गलत है। ये बात सही है। सनम भी इसी बात को लेकर झगड़ा करती है, वरना मैं तो कब का मर चुका होता। मैं भी सारी रात सोच रही थी कि हाँ, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने जो कुछ भी किया वो गलत था, लेकिन उस मोमेंट पर मुझे ऐसा लगा कि यही सही है। नहीं, तुमने जो किया वो सही किया। उन्होंने तुम्हारे लिए कोई चॉइस नहीं रखी थी। नहीं नहीं, मैंने लैला को फोर्स किया था। ये मेरी गलती है। यार अब बस हो गया ना, तुमने शादी कर ली है और हमने अभी तक उसकी खुशियाँ भी नहीं मनाई है। आई नो उनकी तरफ से कंप्लीट एक्सेप्टेंस नहीं है, पर अब वो भी मान गया ना। तुम दोनों ने एक फर्म डिसीजन लिया और हम हमेशा तुम्हारे साथ है, सनम और मैं। हाँ बिल्कुल, और क्या। तुम्हारी बात सुनकर खुशी हुई, लेकिन तुम सावधान रहो। तुम्हें पता है ना, मॉम तुम पर कभी भी अटैक कर सकती है। हमने डिसीजन ले लिया है। हम लोग फिलहाल शादी की कोई भी बात नहीं करने वाले। हम लोग खुद को और स्ट्रेस में नहीं डालना चाहते। हम थोड़ा और इंतजार करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हम भी यही करेंगे। एक सेकंड, मॉम का फोन आ रहा है। हाँ तो बात करो ना। हाँ बोलिए मॉम। एमरे, कहाँ हो तुम? और तुम्हारा भाई भी आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा। मॉम हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, बताइए क्या बात है। और जब भी तुम लोग अकेले होते हो कोई न कोई गलती कर देते हो। और वैसे तुम्हें नहीं लगता कि अब हम लोगों को साथ रहना चाहिए? हम ऐसा करते भी क्या है जब साथ में रहते हैं मॉम। तुम शादी कर चुके हो, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम एक चीज कर सकते हैं कि मिसेस मेवकीबे और मैं मिल सकते हैं ताकि चीजें ऑर्गेनाइज कर सकें। मुझे लगता है कि अब हमें एक दूसरे की परेशानियों को बढ़ाना नहीं चाहिए और एक साथ बैठकर प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना चाहिए। क्या कहते हो? आप सच कह रही हैं? क्या कहा? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं बात करता हूँ। See you बेटा, see you, see you। क्या हुआ तुम्हें? क्या कहा उन्होंने? मेरी मॉम तुम्हारे पेरेंट्स के साथ मिलकर बातचीत करके इसका सोल्यूशन निकालना चाहती है। अच्छी बात है ना? क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? क्या बात है? ये तो बहुत सही है। मैं उन्हें कॉल कर अभी बताती हूँ। तो हम यहाँ से चलें? ओके, तो हम फिर से एक पीस ट्रीटी साइन कर सकते हैं। हाँ, और ये ट्रेडिशनल भी होगा। और मुझे लगता है कि हमें यूनिफॉर्म ले लेनी चाहिए, जैसे कि दो टीम की तरह, रेड्स और ब्लूज। ब्लू यूनिफॉर्म लड़के के टीम में और रेड यूनिफॉर्म लड़कियों की टीम के लिए। थैंक्स। अच्छा, फिर से जोक? हाँ, बहुत मजा किया हो। हाँ। ओके, हम बड़ों की रिस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे नजर में उन्होंने हमारी बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है। तो आपकी परमिशन से मैं ये कहना चाहूंगा, प्लीज मुझे माफ करना। हमने भी आप लोगों से कहा था कि हम शादी करना चाहते हैं। हम हमारी शादी, अपनी खुशियाँ आप लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, लेकिन स्पेशली मेरी मॉम की वजह से मैं उनके साथ भी ये खुशियाँ शेयर करना चाहता था, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। जान प्लीज। नहीं 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 मॉम, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। हमारी परेशानियां देखकर लैला और एमरे ने ये फैसला लिया कि वो सीधा शादी कर लेंगे और किसी को बताएंगे नहीं। और देखो ना, आज उन लोग शादी करके एक साथ है और आप लोगों ने भी तो एक्सेप्ट कर ही लिया है कहीं ना कहीं। आई नो आप लोगों ने फुल्ली एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, पर ठीक है, वक्त के साथ वो भी ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मॉम कुछ कहना चाहती है, तो मॉम प्लीज आप बात करिए। अब बोलिए, क्या बात है, आपको क्या कहना है? हम सब सुन रहे हैं। हाँ, जैसा कि जान ने कहा, हमें पीसफुली प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालना चाहिए, इसलिए मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। तुम हेल्प करोगी? मुझे लगता है इसके पीछे तुम्हारा कोई शैतानी इरादा काम कर रहा है। मिसेस मेवकीबे, क्या हम पुरानी बातों को भूलकर फ्यूचर की तरफ नहीं बढ़ सकते? ये तुम्हें बहुत सूट करता है मिसेस हुमा, बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल। मैं तो हूँ, लेकिन किसी और को भी दिखाना चाहिए ना। हम लोग भी सिचुएशन समझ रहे हैं। हम कभी यूरोप नहीं गए, लेकिन जो वहाँ अच्छा है वो यहाँ भी अच्छा होना चाहिए।
चलो ये तो सॉल्व हो गया। क्या कहना है इसके बारे में तुम्हारा? हाँ तो चलिए डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। मुझे लगता है मैरिज को कैंसिल करना ही सबके लिए बेहतर है। मॉम आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? तो आपका क्या प्रपोजल है मिसेस हुमा? हाँ, मैंने सोचा है कि अगर इन लोगों ने शादी कर ही ली है तो लैला को उसके हस्बैंड के साथ रहना चाहिए। कहाँ रहना होगा? जब तक उनका कोई अरेंजमेंट नहीं हो जाता तब तक मेरे ख्याल से लैला को हमारे साथ रहना चाहिए। हाँ ये बेस्ट है ऑफ कोर्स। अगर आपकी इसी में खुशी है तो हम ऐसा ही करेंगे। ये बिल्कुल सही सोल्यूशन है इस बात का। मैंने कुछ गलत क्या कहा? मेरी बेटी अपनी सास के साथ रहने वाली है? मिसेस मैव के बे प्लीज आप नेगेटिव बातें मत कीजिए। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। मुझे लगता है मॉम कुछ ज्यादा हो गया है। हाँ मिसेस हुमा, मुझे ऐसा लगता है हर किसी को अपने घर में रहना चाहिए जो उसने खुद बनाया हो। एक और ऑप्शन है, जैसे कि मिसेस मेवकीबे ने कहा, वैसे भी कुछ वक्त में सबको पता चल जाएगा कि इन्होंने शादी कर ली है। सबको पता चल चुका है। अगर एक दूसरे से अलग रहेंगे तो काफी वियर्ड लगेगा, इसलिए मेरी तो यही सोच है। अगर आप लोगों के पास कोई और आइडिया है तो फिर देख लीजिए क्या करना है आगे। मॉम, डैड, आप क्या कहते हैं? शादी के वक्त तो हमसे पूछा नहीं, तो अब क्यों पूछ रही हो हमसे? मुझे अच्छा लगा। तुमने शादी कर ली है तो तुम्हें हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, यही रिवाज है। थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल सही है, यही सही है। बहुत अच्छा कदम उठाया नेहा तुमने। चलो बेटा तैयारी करते हैं। उठिए उठिए, इस बात पर तो सेल्फी बनती है। आइए आइए, नजदीक आइए, नजदीक आइए, मेरे पीछे आइए, मैं ले रहा हूँ। आइए आइए, चलिए आइए आइए, स्माइल प्लीज। आइए आइए, और नजदीक आइए, और ओ लड़कियों, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारे कारण। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं अरे क्या कुछ तो करूं? बताओ ना। नहीं, मुझे नहीं पता। सनेम ने या अरे, लैला ने? मैं क्या सुन रही हूँ? लैला ने शादी कर ली है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता सनेम या लैला ने। वो लैला ही है। देखो उसकी तरफ पहले तो वो उस्मान के साथ एंगेज थी और फिर अचानक इमरी से शादी कर ली। कितनी बुरी बात है ये। कुछ तो शर्म करो। आप क्या कह रही थी? हाँ क्या कह रही थी आप दूसरों की जिंदगी में इतना इंटरेस्ट क्यों लेती हैं? ओह मेरी प्यारी बेटी, तुमने उस्मान को इस बारे में बता दिया क्या? बेचारा लड़का। मुझे अच्छा लगा कि वो यहाँ नहीं है। हाँ मुझे भी लग रहा है कि ये प्रॉपर प्लेस नहीं है रहने के लिए। अब मुझे रियलाइज हो रहा है आपको देखकर, आप सबको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं आइसुन, तुम मुझ पर क्यों नाराज हो रही तुमने हो? ये क्या किया? देखो वो हम पर नाराज होकर चली गई। कितनी गलत बात है। बाप रे। मुझे तो ना सच में अब सर्कस के बंदर की तरह ओके। फीलिंग आ रही है। ओके रुकिए, वो आपको बुरी नजर से बचाना चाहते हैं। हाँ वही तो, हमेशा की तरह। ये देखो, ये तो सनम है ना। ये सब रिश्ते नाते संभाल करना मैं बहुत थक चुका हूँ। सच में इरिटेट हो गया हूँ मैं। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लेकिन उन्होंने कर लिया एक्सेप्ट। लेकिन हमने कुछ नहीं किया। मिलके बे, अब रोना बंद करो। लोगों को गॉसिप करने का मौका मत देना, ठीक है? मॉम प्लीज, मैं कहीं नहीं जाने वाली, कभी नहीं। आप क्यों रो रही हैं? आप मुझे ऐसे रुला देंगी। मैंने भी ऐसे ही कहा था कि मैं कहीं नहीं जाने वाली, पर 27 साल हो गए। मैं भी तो अपना घर छोड़कर आई हूँ बेटा। हाँ वही तो। तुम रोने वाली हो क्या? सनग्लासेस दो मेरे। जॉन तुमने चुपके से जाके शादी कर ली, अपनी माँ को भी नहीं बताया तुमने। अब जाओ अपनी सास के साथ रहो। जाओ, ये लिस्ट रख लो। ये क्या है? काम की लिस्ट है। क्या है इसमें मॉम? ये तुम पूछ रही हो? अब तक कुछ नहीं हुआ है। ये वो शादी की लिस्ट है जो हमें करना था, पर अब कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए तुम इसे पढ़ लो। वो सारे काम करने हैं।
ठीक है मॉम, मैंने ये लिस्ट देख ली है, मैं सब बाद में पढ़कर ले आऊंगी। हाँ, मैं आपसे कह रही थी ना, अब मुझे चलना चाहिए मॉम। मॉम, अब बहुत हुआ, ये सब जरूरी नहीं है। उन्होंने शादी कर ली है, अब उन्हें खुद का घर लेना है। क्यों? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हमारे भी कुछ ट्रेडिशन है जो तुम्हें नहीं पसंद तो ना करो, पर हम तो करेंगे ना। ओके मॉम, कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। डैड, खुश रहना मेरे। अगर तुम्हारा ट्रेडिशनल प्रोसीजर खत्म हो गया हो तो हमें चलना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं लैला को बहुत खुश रखूंगा। उम्मीद है हमसे ज्यादा हमारी बेटी का ख्याल रखोगे। चलो। सनी, मॉम, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं लैला के साथ जाऊँ, मैं उसकी वहाँ जाकर हेल्प करूँगी। जाओ बेटा जाओ। मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। डोंट वरी, हम उसका ख्याल रखेंगे। हाँ प्लीज, हाँ। अरे इनके जाने का वक्त हो गया है। आइए, मैं आपको कार तक छोड़ देता हूँ। आइए। वो लोग तो चले गए, अब एक कॉफी की जरूरत है। आइए, कम ऑन। मैं तो यही कामना करती हूँ। वो देखो तो वो जा रही है। चलो, अलविदा। हाँ, देखो तो उसने हाथ में हाथ डाला था। अंदर चलते हैं, जल्दी अंदर चलो। चलो चलो जल्दी अंदर चलो, जल्दी चलो अंदर, दरवाजा बंद कर दो। अरे अरे, उसे कोई बुलाओ तो हम उससे बात नहीं, करना अभी चाहते नहीं, हैं। अभी नहीं। चुप करके चल क्या रहा है? मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। बताओ तो नहीं, क्या सीक्रेट है? अरे तुमने देखा तो कोई सीक्रेट नहीं है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, उन्होंने ऐसा क्यों किया इस तरह से? मेरा मतलब ये नॉर्मल नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नॉर्मल नहीं है, मुझे पक्का यकीन है। हाँ, सही कह रही हो। जरा बताओगी कि क्या बात है? अरे क्या बात है, बताओ मुझे। तुम नहीं मानोगी। ये औरत तो पागल हो गई है। फिर झगड़ा कर रही है, आराम से। हाँ, जा रहे हैं, चलो। मिसेस हुमा, थैंक यू सो मच हम दोनों को एक चांस देने के लिए। हम जल्दी अपना खुद का घर ढूंढ लेंगे और हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से ढूंढ लेना। मैंने एस्टेट एजेंट से बात कर ली है, हम दोनों जाकर फ्लैट्स देख लेंगे जितनी जल्दी हो सके। सच में? हाँ। ये तुम क्या कह रहे हो एमरे? फ्लैट्स देखने की इतनी जल्दबाजी क्या है? और तुमने कब कॉल किया था उस एजेंट को? मुझे तो पता ही नहीं। शायद मैंने परसों ही उससे बात की थी, उसके पास लिस्ट बन चुकी होगी। हम उनमें से एक घर रेंट पे ले लेंगे जो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है ना? ओके, तो मुझे तुम्हें ये दे देना चाहिए। ये क्या है? शो करना है उसकी लिस्ट, वो सब चीजें जो इससे पहले करनी चाहिए थी। तुम्हें कुछ पता नहीं है तो मैंने खुद ही लिस्ट बना ली है तुम लोगों के लिए। तुमने इतनी जल्दबाजी में शादी कर ली, एटलीस्ट बाकी की सारी चीजें तो प्रॉपर्ली होनी चाहिए ना। प्रॉपर्ली से मेरा मतलब है कि हमारी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है। डांसिंग कोर्सेज पर क्यों? और इसके अलावा भी कुछ और कोर्सेज करने होंगे तुम्हें। अब आपकी फैमिली मिस्टर एमरे है, आपको स्पोर्ट्स कार से निकलकर फैमिली कार चलानी चाहिए। क्या मेरी कार अब फैमिली कार हो गई है क्या? क्या ये? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये टॉप मॉडल है, ये यंगस्टर्स के लिए है। यू नो, स्पीड, उसके बिना इसमें मजा नहीं है। ठीक है, अगर आप कहो तो। क्या मतलब आप क्या प्रेफर करेंगे, एक स्पोर्ट कार या फैमिली टाइप की कार? ये एकदम टिपिकल वुमेन वाले क्वेश्चन लग रहे हैं। मुझे कुछ सोचने दो और फिर मैं जवाब देता हूँ, ठीक है? क्या मैं दोबारा ये क्वेश्चन सुन सकता हूँ प्लीज, अच्छे से समझने के लिए? और ऐसा क्या है जो आपको सच में डिस्टर्ब करता है? कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम डिस्टर्ब्ड हो। टिपिकल मर्दों वाला जवाब। हाँ, मैन ऑलवेज डू दैट। जब भी इनके सामने कोई सवाल पूछता है तो इनका जवाब यही होता है, कैन आई हियर इट अगेन? बाय द वे, मैं आपके बारे में यही सोचती हूँ और आपको इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। जो भी है आप मुझे बता सकते हैं, बताइए ना। बेबी, पता नहीं पर
मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाया और अब तो मैं क्वेश्चन भी भूल गया हूँ। मैं आई एम सॉरी, मेरा फोकस कहीं और ही था। एक और बार पूछो ना, तुम क्या पूछ रही थी मुझसे? अब बात ऐसी है कि हमने सुना कि जॉन डेविड की फेवरेट कार है उनकी फैमिली कार, पर बात ये है कि उन्हें अब डिसीजन लेना है। पर जॉन डेविड शॉक, वो कंफ्यूज हो गए हैं। क्या वो अपनी कार चेंज करेंगे या अपनी फैमिली की नई पहचान बनाएंगे? मेरे ख्याल से ये कोई फैमिली कार नहीं है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मुझे पता नहीं क्या कहना चाहिए। ऐसे सवाल हम मर्दों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। सनम, आई एम वेरी सॉरी। ओके, इट इज स्पोर्ट वन, स्पोर्ट मॉडल। ठीक है, वी एक्सेप्ट। हाँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। इसका टाइप क्या है? एक्चुअली आप ना फैमिली चीफ दिखते हैं, जैसे कि आपके बाल, हाँ आप ऐसे ही दिखते हैं। ऑफ कोर्स, जो चीफ होता है उसे नोट होती है। जस्ट अ सेकंड, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मेरा पेट बाहर आ रहा है क्या? हाँ, वैसे मैंने कुछ दिनों से एक्सरसाइज तो की नहीं है, पर मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा तो ओपनली कहो ना। वैसे मेरे बालों के बारे में कुछ कहना अपने है? आप को देखिए, आप ये नहीं कर सकते। हाँ जरूर। वैसे मैं बता दूं, मैं बहुत ही स्पेशल शैम्पू यूज करता हूँ। ये मेरा सीक्रेट है, इसीलिए तो। वैसे तुम्हें क्या मेरे ग्रे हेयर नजर आ रहे हैं? वो ग्रे नहीं है, बस थोड़े लाइट हो गए हैं। हाँ, तो ये सब्जेक्ट था कि मुझे लगा आपको फैमिली इश्यूज एलर्जी की तरह नहीं लगते नहीं, हैं। ये बिल्कुल सच नहीं है। मुझे किसी भी चीज से कोई एलर्जी नहीं है। मैं बहुत हेल्थी हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? खुलकर कहो ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और नथिंग हनी, कुछ भी तो नहीं। नहीं, कुछ ना कुछ तो जरूर है, हमें देखना होगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं है। चलो आ जाओ। नया घर तुम्हें पसंद आया? अच्छा है ना? यस ऑफ कोर्स। वेलकम अगेन। मुझे लगता है मैं बेकार की चीजें सूटकेस में ले आई हूँ। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। हमारे पास बहुत सारे सूटकेसेस हैं। क्या आपके सूटकेस में तुम तो जगह मेरे दिल है? में रहती हो। और तुम हो कि रूम में जगह की बात कर रही हो लैला। कितना रोमांटिक है, तुम कितनी लकी हो। हमें अब यहाँ से चलना होगा। मैं एजेंट के कॉल का वेट कर रहा हूँ। वो तुमने फ्लैट देखना शुरू कर दिया? हाँ, हम और ज्यादा वेट नहीं कर सकते हैं। वैसे ये घर आप लोगों का ही है, पर अगर आप चाहो तो ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ओह चलो बैग्स अंदर ले जाओ। और गर्ल्स आओ, यहाँ आओ, बैठ जाओ। चलो चलिए। वो मुझे दे दो। हाँ तुम ले लो। कम ऑन John. सिट। कम ऑन। मुझे तो लगा कि ये टूटा हुआ है, पर ये मॉडल ही है। हाँ, तो आपका कौन सा पड़ोस वाला एरिया अच्छा है? एक अच्छी जगह ऑफ कोर्स। अब तुम्हारा सरनेम दिवित होने वाला है। अब से तुम्हारे नेबर्स कोई सिंपल लोग नहीं होंगे। सिंपल? ओह, जैसे तुम्हारा वो क्या कहते हैं उसे, लोग हमेशा देखते रहते हैं, वैसे टाइप का एरिया। काफी सिंपल, जहाँ लो क्लास लोग रहते हैं। अब तुम वैसे एरियाज में नहीं रह सकती। लेकिन आस पड़ोस में रहने वाले लोग अच्छे हैं, पुराने हैं लेकिन अच्छे हैं। आपकी गलती हो रही है। नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हो रही है। मैंने जो देखा है वही कह रही हूँ। एक्चुअली हमारे जैसे हाई सोसाइटी के लोग तो उस एरिया से गुजरते भी नहीं होंगे। सॉरी, पर क्या आपके कहने का मतलब है कि हमारे आस पड़ोस में कोई गलत वाली बीमारी है? क्या हुआ? आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? और क्या कर सकते हैं, तुम्हारे नए घर के बारे में सपने सजा रहे हैं। हनी, तुम्हारा घर ऑफिस के क्लोज होना चाहिए। यहाँ का ट्रैफिक तो तुम्हें पता ही है, वरना ट्रैवलिंग में अननेसेसरीली वक्त बेकार हो जाएगा, है ना? मॉम के साथ तुम्हें देखकर पता है कितना अच्छा लग रहा है मुझे। अगर आप मुझे परमिशन दे तो क्या मैं अपना सामान अरेंज कर लूं? ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। एंड लेट मी हेल्प यू। नथिंग। हाँ, वो हो गया। हमारे कपड़े। हम दोनों के कपड़े एक साथ वार्डरोब में कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं बहुत खुश हूँ। कितना रोमांटिक है। तुम दोनों को तो अब साथ में रहना है हमेशा। हाँ, हमें तो ये सारी चीजें अब पेपर पर लिख देनी चाहिए। एक टू डू लिस्ट हमारी मॉम ने भी हमें दी है और एक मिसेस हुमा ने उसमें भी। क्या लिखा है? ये हैना पार्टी है और जो
उसमें खरीदना है वो लिखा है, जैसे कि ब्राइडल हमाम पार्टी, उसका म्यूजिक, सैलून वेडिंग, उसके लिए भी अरेंज किया जाएगा, जैसे कि 1200 लोग हुआ, और खाने का मेन्यू भी उसमें लिखा हाँ होगा। देखो, बताओ क्या लिखा है मोम के लिस्ट में। जरा बताओ तो। मैं अभी बताती हूँ कि मिसेस हुमा के टू डू लिस्ट में क्या लिखा हुआ है। कॉस्ट्यूम, पार्टी, लोग, खाना, पार्टी। ओह माय गॉड, ये सब क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, क्योंकि हम रॉयल फैमिली से हैं, हम लगभग हजारों लोगों को साथ में इनवाइट करते हैं। और क्या? हाँ बोलो। यहाँ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, जैसे कि बैचलर्स पार्टी और डांसिंग कोर्सेस, ढेर सारी पार्टीज। डांस कोर्सेस नहीं, मेरे लिए। एमरे को तो वॉल्स आता है ऑलरेडी। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ हनी। एमरे, तुम ये क्या कर रहे हो? एमरे, आराम से। अच्छा। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मॉम, मैं लैला को डांस करना सिखा रहा हूँ। ओ, खुद को थकाओ मत, हमारी ट्रेनर ने सबको सिखाया था, लैला को भी सिखा देगी। सॉरी, इगित का कॉल है। हेलो इगित। हाँ, वो फाइल वो मेरे कबर्ड के पीछे है, बाहर तुम रखी क्यों है। जा रही हो? हाँ। जान, शायद सनम को भी डांसिंग लेसन्स लेने चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, सनम काफी अच्छा डांस करती है, उसके जैसा डांस कोई नहीं कर सकता। वो परफेक्ट है, फैंटास्टिक, अमेजिंग। शी इज टू गुड। हाँ, वो करती होगी, लेकिन एमरे ने एक प्रोफेशनल डांसर से सीखा है, तो तुमने सीखा है तो उसे भी आना ही चाहिए ना। पर वो डांस कर सकती है, यू डोंट वरी। इनफैक्ट वो काफी अच्छा डांस करती है। ओके देन। अरे सनम, ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ नहीं पता चल रहा है, मैं तो नया हूँ, हमारे पास ढेर सारी फाइलें हैं, मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ, तुम्हारी बात बराबर है, हमने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। समझता हूँ सनम, क्या आप वो हनीमून पे जाने वाले हैं क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? मैं ये सब अकेला नहीं कर सकता, मुझे किसी की हेल्प चाहिए होगी सनम, समझने की कोशिश करो। अगर तुम चाहो तो मैं आकर तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। नहीं, उसे आना चाहिए। अरे उसे डिटेल्स पता है, मुझे उसकी जरूरत है, समझो तुम। फिर वो हनीमून के लिए जाएगी तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ठीक कह रहे हो, मैं उसे बता दूंगी, वो आ जाएगी। ओके, सी यू, बाय, मिलते हैं। मॉम, ये लिस्ट कितनी हैवी है और काफी लंबी भी, इसमें अननेसेसरी डिटेल्स हैं। हाँ? लेकिन इसे मिसेस मैव की से कंपेयर करोगे तो ये बहुत ही शॉर्ट है। अब हम क्या करें? एक्सक्यूज मी प्लीज, लैला, इगित का कॉल आया था, कुछ फाइल्स है जिनको लेकर वो कंफ्यूज है, उसे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, इसीलिए उसने मुझे कॉल किया ताकि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूं। हाँ, ये भी सही है। तुम्हें सबसे पहले काम पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम हनीमून पर अच्छे से एंजॉय कर सको और तुम्हें काम की कोई टेंशन ना रहे। मेरे ख्याल से अब तुम्हें एजेंसी जाना चाहिए बेटा। मैं संभाल लूंगा, डोंट वरी। नहीं, एमरे को भी अपने काम पर फोकस करना चाहिए क्योंकि उसका काम उसे ही पता है, और मैं ये सब इसीलिए कह रही हूँ ताकि तुम अपना हनीमून एंजॉय कर सको। आप बिल्कुल सही है मॉम, बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है आपने मुझे। और तुम्हें सबसे पहले मिसेस मेवकिबे और मेरी ये टू डू लिस्ट पूरी करनी है, वरना हनीमून तो भूल ही जाओ तुम। ओह गॉड, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, याद रखना। मेरे पास एक और अच्छा आइडिया है। ओह, इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है जान और सनम बाकी की मदद कर लेंगे। जैसे कि हाँ बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं। हाँ, कर लेंगे। हम कर अब लेंगे। जाओ रियल एस्टेट एजेंट के पास, तुम्हें पता है कि एमरे को क्या पसंद है ना, इसलिए तुम चूज करो और फिर उसे दिखा दो ताकि ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो उसका। हाँ सही है, सनम को भी पता है कि लैला क्या चाहती है, हम वो कर लेंगे, टेंशन मत लो। क्या मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए? हाँ तुम जानती हो, लेकिन अपनी इमेजिनेशन यूज करना, तुम अच्छा चूज कर लोगी, ठीक है ना? ऐसा है तो ठीक है। ओके। और वेडिंग सेरेमनी के लिए ऑर्गेनाइजर से बात कर लो और हनीमून ऑल्टरनेटिव ढूंढो। मॉम, आपको नहीं लगता कि उनके लिए बहुत ज्यादा काम हो जाएगा? नहीं, ये उनके लिए एक ट्रेनिंग सेशन होगा, वो भी तो शादी करने वाले हैं, है ना? हाँ, तुम दोनों के बदले हनीमून भी चले जाएंगे हम। अरे नहीं, ये नहीं चलेगा, पर बाकी सबके लिए हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं। डोंट वरी, हो जाएगा ब्रो। बोलो सनी। हाँ ठीक है, मैं अपनी इमेजिनेशन यूज कर लूंगी। ठीक है। अच्छा ठीक है मॉम, तो अब हमें चलना चाहिए, क्यों? सही है ना? हाँ, हम ठीक जा है, रहे हैं, जाओ, ठीक है। हम चलते हैं। जाओ। रुको, मुझे मेरा कोट तो लेने दो प्लीज। पर हम काम करेंगे, ओके? मैं भी चलो जल्दी करो, लेट हो रहा है लैला। हाँ मैं आती हूँ। वो लिस्ट कहाँ है? वो ले ली तुमने? चलो फिर चलते हैं। ओह, काफी अच्छा व्यू है, जाने से तो देखो, काफी अच्छा वाइट कलर है। यहाँ
वाह, काफी अच्छा है, बहुत अच्छी प्लेस है। लैला को तो ये बहुत पसंद आएगा। ओह देखो, वहाँ तो फायर प्लेस भी है। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर? अच्छा है, यहाँ फायर प्लेस है, ये लिविंग रूम भी वाइड है, उन लोग वहाँ टीवी रख सकते हैं। टीवी? लेकिन कैसे? लेकिन अगर वो ह्यूज स्क्रीन लगाएंगे तो उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी और ये अच्छा स्पॉट नहीं है टीवी के लिए, ऐसा मुझे लगता तो है। कर्टन्स है ना, आप बंद कर सकते हो, पता है कर्टन्स को? कर्टन्स? लेकिन कर्टन्स बंद करने के बाद बाहर का नजारा कैसे दिखेगा? तो फिर हम टीवी को कहाँ रखेंगे? फायर प्लेस की जगह पे? अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है कि अगर हम टीवी की स्क्रीन थोड़ी छोटी लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। स्मॉल स्क्रीन? एमरे को बिग स्क्रीन पसंद है, वो बड़ी होनी चाहिए यार, उस पर वो वीडियो गेम्स खेल सकता है। उसके दोस्त भी यहाँ का फुटबॉल मैचेस देखते हैं, तो उसके लिए भी होना चाहिए ना। वो लोग पार्टी करेंगे, वीडियो गेम्स खेलेंगे, तो ये छोटी स्क्रीन में वो कैसे मैनेज होगा? कितना गंदा लगेगा, मजा नहीं आएगा उसमें। मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ा सा LED टीवी होना चाहिए। तो फिर एक बड़ा सोफा और बड़ा टीवी होना चाहिए और कर्टन्स बंद होने चाहिए और यहाँ एक बुक केस भी होनी चाहिए जो इन सारी वॉल्स को कवर कर सके। बुक केस? हाँ, बुक तो होनी चाहिए, सबको रीड करना चाहिए लाइफ में। बुक्स बहुत वैल्यूएबल होती हैं, पर उसे यहाँ रखने की जरूरत नहीं है। आपको बुक केस से क्या प्रॉब्लम मुझे है? वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी सारे रूम्स भी है ना, क्या तुमने वो नहीं देखे? बुक केस तो स्टडी रूम में भी हो सकता है, राइट? इन वॉल्स को हम खाली रखते हैं, वो इन पर अलग अलग चीजें टांग सकता है। मुझे समझ नहीं आ रहा एक रूम में तुम्हें इतना सारा क्यों फिट करना मैं है? तो सोच रही थी कि स्टडी डेस्क भी यहाँ रखती हूँ इन विंडोज के सामने। ओके, ये उनके बेबी रूम के साथ रिप्लेस हो सकता है। ओह, बेबीज का रूम यार, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं? उनकी अभी अभी शादी हुई है, पहले उन्हें एंजॉय तो करने दो, फिर वो बेबी प्लान कर सकते हैं ना। टाइम है उन सब चीजों को, जल्दी क्या है? हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमें इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। तो फिर हमें और भी फ्लैट्स देखने का मन है, आइए। हाँ सही कहा, उन दोनों को तो और भी रूम्स की जरूरत होगी, ये कम पड़ जाएगा शायद उनके लिए। डेस्टिनेशन से आप देख लीजिए। क्या हमें प्लान इस डेस्टिनेशन के हिसाब से करने होंगे? हम आपके लिए कुछ स्पेशल अरेंज कर सकते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं, मेरा मतलब हम चाहते हैं पर अभी नहीं, हाँ, बाद में। ये शादी का तोहफा हमारे भाई और भाभी के लिए अच्छा है, अभी रिसेंटली ही उनकी शादी हुई है। वो काफी लकी हैं। वैसे आप उनके लिए क्या प्लान करना चाह रहे हैं? शांति और सुकून, इस बिग सिटी के नॉइज से थोड़ा दूर, जहाँ शांति हो और सुकून मिले, वैसी कोई जगह। जैसे कि समंदर के पास, जहाँ वार्म फील हो, सूरज नजर आए, थोड़ा टेंडर ब्रीज भी होना चाहिए और थोड़ी ताज़ी हवा। मेरी दीदी के ब्लॉन्ड हेयर ऐसे हवा में उड़ रहे होंगे और वो एंजॉय कर सके जहाँ पर। समझ गई। बहुत नींद आ रही है मुझे, कल रात ठीक से सो नहीं पाया ना। मेरी बहन के बाल ऐसे उड़ रहे हैं और वहाँ दोनों बुक्स पढ़ रहे हैं। बुक्स पढ़ते पढ़ते वो दोनों बातें कर रहे हैं और समंदर की लहरें, उनकी आवाज। जान, हम वहाँ आ गए, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। सच में? अच्छा है, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो, पर वो काफी बोरिंग लग रहा था, बहुत स्लो। मुझे नहीं पता ये सफिशिएंट होगा या नहीं। तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन है? हाँ, नेचर के बीच में परफेक्ट रहेगा, वैसा ही कुछ देखना। एक तरह का वेकेशन, जैसे ठीक कि है। क्रेटर लेक में है, वाटरफॉल्स, वो वहाँ स्विम कर रहे हैं, ठंडा ठंडा पानी, होटल नहीं, एक कारवान अच्छा रहेगा, मजा आएगा। वो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, उन्हें उसमें भी काफी मजा आएगा, थोड़ा एडवेंचर होगा लाइफ में। ऐसा ही कुछ देखना चाहिए। मतलब कारवान और ट्रेकिंग, ये सारे ऑप्शन मुझे नहीं लगता हनीमून के लिए ठीक है। काफी थकान हो जाएगी, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। तो फिर हम एक काम कर सकते हैं। यूरोपियन सिटीज में ना समंदर है, ना नेचर, ना म्यूजियम, रेस्टोरेंट, कैफेज, कुछ भी नहीं है। ट्रैकिंग है और थोड़ा अलग नजारा है। दिखाइए। मैं इस पर थोड़ा और सोचना चाहूंगा, है ना? और ऑप्शंस दिखाओ। कारवान? कारवान? क्या आप सीरियस हैं?